आपकी योजना आपकी सरकार का पहला चरण 19 लाख से अधिक लोगों ने किया आवेदन। यह योजना रही टॉप पर। राज्य सरकार द्वारा 12 अक्टूबर से आरंभ। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा अभियान का पहला चरण 22 अक्टूबर का पूरा होगा। दूसरा चरण 1 नवंबर से आरंभ होगा। पहला चरण कुल 19,56,918 लोगों ने आवेदन दिया है, जिसमें 9,36,978 आवेदन का निष्पादन हो गया है। 9,99,999 आवेदन लंबित है। 19,941 आवेदन का रद्द किए गए हैं। इस दौरान राज्य भर में 2669 कैंप आयोजित किए गए हैं। 10 दिवसीय कैंप के सर्वाधिक आवेदन राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सावित्री बाई फुले किशोरी समुद्री योजना के लिए आए हैं। इस योजना सरकार का प्राथमिकता भी है कि जिसमें स्कूल छात्र का आवेदन लेना था। इस योजना के तहत 2,10,387 आवेदन आए हैं, जिसमें 70,175 आवेदन का निष्पादन कर दिया गया है। 1,39,457 आवेदन की जांच चल रही है। 755 आवेदन रद्द किए गए हैं। वही नए किसान क्रेडिट कार्ड का केसीसी के लिए 27,202 आवेदन आए हैं, जिसमें 9634 किसानों का केसीसी के तत्काल दे दिया गया है। झारखंड राज्य सरकारी बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए अच्छी पहल की है। बैंक की ओर से अब सीएनटी जमीन पर ऋण मिल सकेगा। यह ऋण अधिकतम 20 लाख रुपए का मिलेगा। यह ऋण वैसे शिक्षकों को दिया जा रहा है जो एसटी या एससी कैटेगरी में है। साथ ही उनकी सैलरी बैंक में जारी। खास बात यह है कि ऋण को ऐसे 2 दिन के अंदर मंजूर किया जा रहा है। यह नहीं लोन का पूर्व भुगतान कई चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। हालांकि पूर्व भुगतान का कई बैंक चार्ज लेते हैं। के अधिकारियों ने कहा यह ऋण अन्य एससी या एसटी कैटेगरी का भी सीएनटी जमीन पर मिलेगा। हालांकि ऐसे ग्राहकों का 100% सिक्योरिटी ली जाएगी। मतलब यह है कि जितना भी ऋण दिया जा रहा है उतनी राशि का सिक्योरिटी ली जाएगी। सिक्योरिटी के रूप में एफडी, एलआईसी, किसान विकास पत्र आदि लिया जाएगा। जबकि सामान्य ग्राहकों के लिए जनरल जमीन पर अधिकतम 50 लाख रुपए तक होम लोन मिलेगा। वही ऑटो अधिकतम 20 लाख का, पर्सनल लोन अधिकतम 25 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। बैंक की ओर से धनतेरस, दीपावली ऑफर तक कम ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। भाजपा 7 से 13 नवंबर तक प्रखंड मुख्यालय में चलेगी प्रदर्शन। अगले महीने के दूसरे सप्ताह तक प्रखंड मुख्यालय पर भाजपा प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी। प्रदेश सरकार के हर मोर्चा पर असफलता को लेकर भाजपा इस आंदोलन का धनबाद जिला ग्रामीण भाजपा ने एक बैठक पार्टी कार्यालय में रविवार को आयोजित की। इस बैठक का अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा ने की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि धनबाद सांसद पशुपति नाथ सिंह जो विशिष्ट अतिथि के तौर पर कार्यक्रम के जिला प्रभारी सह चंदन कियारी, विधायक अमर बावरी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए बावरी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सरकार के संरक्षण में लूट खसोट चल रहा है। लोक कल्याणकारी योजनाओं का भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसको छिपाने के लिए सरकार आपके द्वारा जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। लगभग 1 महीने से राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे आम जनता को जाति, आय, आवासीय जैसे जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत आ रही है। पलामू पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने 5 लाख का इनामी नक्सली राम प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है। हरिहरगंज थाना, छतरपुर थाना पुलिस के संयुक्त कार्रवाई में सभी को गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कुख्यात नक्सली राम प्रसाद यादव ने ऊपर 63 मामले हैं, जिनमें हत्या, मोबाइल टावर उड़ाना, 2004 में चुनाव के प्रत्याशित गाड़ी को जलाने समेत कई मामले आरोप में बिहार झारखंड पुलिस राम प्रसाद की तलाश कर रही थी। सिर्फ बिहार में इसके 50 मामले दर्ज है। गुप्त सूचना के आधार पर पलामू पुलिस ने इसको हरिहरगंज थाना क्षेत्र में बगैया से गिरफ्तार किया है। इसके अन्य गिरफ्तार सहयोगी के पास में पुलिस ने 45,000 लेवी के रकम में बरामद की। मामले को खुलासा करते हुए पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि 18 वर्षों से पलामू पुलिस को इनकी तलाश थी। उसी का बयान में उसके आधार पर राम प्रसाद के अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई, जो लेवी का रकम वसूलने का काम करते थे। एसपी का यह भी कहना है कि गिरफ्तार राम प्रसाद यादव ने चूंकि छतरपुर का रहने वाले हैं, इसलिए यह इलाके के पूरी तरह से काफ़ी 2009 में सरायडी में उदय साव के घर में आग सिंह दंपति को उसके ही घर में जलाने का भी आरोप राम प्रसाद यादव पर दर्ज है। रांची पुलिस दिवाली को लेकर अलर्ट मोड पर है। रांची के 5 स्थानों पर क्यूआरटी 7 एम्बुलेंस भी तैनात किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मौके पर पहुंच जा सके। राज्य राजधानी पुलिस दिवाली के सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट मोड पर है। हाल में ही अपराधियों के मामलों के खासकर विष्णु लगी हुई है। गोलीबारी को देखते हुए सुरक्षा की विशेष तैयारी की गई है। पूरे शहर में थानों का पुलिसकर्मियों और गश्ती दल के अलावा 500 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में शायद लिबास भी पुलिसकर्मी तैनात होंगे।
किशोर कौशल ने बताया कि पुलिस के जवानों के बड़े प्रतिष्ठानों के व्यावसायिक इलाकों के आसपास लगातार चौकसी रखने का निर्देश दिया गया है। रांची के कचहरी स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम लगाकर सीसी त्योहारों को देखते हुए राजधानी और आसपास के इलाकों में तैनात पीसीआर के कार्य क्षेत्रों में दायरा बढ़ाया गया है। इससे संबंधित आदेश भी एसएसपी के जारी किए गए हैं। यह बदलाव में रांची में भी पथराव की घटनाओं को देखते हुए किया गया है। झारखंड में नवंबर माह से पहले सप्ताह में प्रवासी पंछियों आना शुरू हो जाता है। राज्य में कई ऐसे जलाशय हैं जहां विदेशी पंछियां आती है। इनके आने का सीजन नवंबर से लेकर जनवरी तक है। इस दौरान इन पर नज़र रखी जाती है। देखा जाता है कि कौन कौन सा पंछियां झारखंड आती है। इसके लिए 2015 से लेकर 2018 तक वन विभाग का पहल शुरू की थी। पंछियों पर नजर रखने के लिए एजेंसियां ने निजी लोगों के संपर्क में पंछियों का फोटोग्राफी कराई जाती थी। पिछले 3 साल से यह पहल नहीं हो रही है। इस कारण पंछियों के आने का अधिकारियों सूचना नहीं मिल पाती है। 2018 तक वन विभाग का सभी जिला वन प्रमंडल पदाधिकारियों का एक निर्देश देता रहा। इस काम में लिए एजेंसी के लोगों ने हर तरह का सुविधा दी जाए। इस काम के लगने वाले लोगों के रहने खाने का व्यवस्था साथ साथ उनके आने जाने का व्यवस्था करनी होती है। जहां प्रवासी पंछी आती है वहां का वातावरण का पंछियों का अनुकूल तैयार कराया जाता है। बीते साल 2021 में नियो हामुन फाउंडेशन का सत्य प्रकाश का टीम ने बीते साल निजी स्तर पर कई डेमो का प्रवासी पंछियों का गणना की थी। झारखंड में 9 लाख गरीब परिवारों को नहीं मिल रही है चीनी। 7 माह से लाभुक परेशान है। दीपावली व छठ पर्व पर भी झारखंड के गरीबों के थाली से नमक चीनी गायब है। राज्य के अंत्योदय परिवारों के लगभग 9 लाख कार्डधारियों के 7 माह यानी अप्रैल से चीनी नहीं मिली है। वही 2 माह के नमक नहीं मिल पाया है। चीनी में भी बैकलॉग चल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय परिवारों के प्रति परिवार प्रदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में इस योजना के सपोषण फंड से किया जा रहा है। नमक वितरण योजना के वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू की गई थी। वर्तमान में इस योजना के तहत राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े परिवार के प्रति माह 1 किलोग्राम की फलों आयोडीन नमक 1 रुपये प्रति किलोग्राम से दर से बंटना है। बंजर जमीन पर लगाए जाएंगे 100 फलदार पौधे। छोटे किसानों को रोजगार कुपोषण पालन से भी मिलेगी राहत। योजना के तहत प्रति यूनिट के हिसाब से 100 फलदार पौधे लगाए जाते हैं। इनमें 24 आम के पौधे, 24 अमरूद के पौधे, 22 इमरती के पौधे, 25 नींबू के पौधे, 5 सहजन के पौधे लगाए जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा असर खेती पर पड़ रहा है। इससे फसलों का उत्पादन काफ़ी कम हो गया है। यही कारण कि अब किसानों का फल सब्जियां जैसी बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कृषि विशेष के माने बागवानी फलों के कम समय में मेहनत का अब कम खर्च में अच्छी आमदनी ले सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र और राज्य सरकार के बागवानी फसलों के खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देती है। इसी कड़ी में अब तक झारखंड सरकार भी आगे आई है। किसानों के आय को दुगना करने के गरीब परिवारों की सहायता के लिए झारखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना के चलाई जा रही है। अभी तक इस योजना के तहत 78,000 एकड़ जमीन पर 76 लाख फलदार पौधे लगा चुके हैं। भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर 15 नवंबर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू धरती खूंटी के उलीहातू आएंगे। यहाँ के भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि आपूर्ति करेगी, सभा को संबोधित करेगी। झारखंड के राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू एक बार उलीहातू आ चुकी है। बता दें कि उलीहातू भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थली है। द्रौपदी मुर्मू खूंटी आने वाली पहली राष्ट्रपति होगी। 22 साल पहले इन झारखंड राज्य का गठन हुआ था। इस दिन को केंद्र पिछले वर्ष आदिवासी दिवस भी घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पिछले वर्ष आदिवासी दिवस का घोषित किया गया है। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। डीसी शशि रंजन, एसपी अमन कुमार शनिवार के उलीहातू पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन हुआ था राज्य गठन का। आपको बता दें कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2002 को हुआ था। इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती में मनाई जाती है। राष्ट्रपति उनका आपूर्ति करने का जन्म स्थली उलीहातू जाएगी। अकाल मौत से बचने के लिए आज छोटी दीपावली पर यम को जरूर दिखाएंगे। दीपावली को लेकर चूहू और ओस्था का वातावरण का बाजार से लेकर घर तक जगमग नजर आ रहे हैं। रंग बिरंगी रोशनी के रांची का झारखंड के हर गांव शहर का खूबसूरत देखने के बन रही है। पटाखेबाजी शुरू हो गई है। 24 अक्टूबर को दीपोत्सव यानी दीपावली मनाया जाएगा। इसे एक दिन पूर्व यानी आज रविवार को छोटी दीपावली है। रविवार का भी त्रयोदशी तिथि है जो खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में आज भी खरीदारी कर सकते हैं। वैसे शनिवार का ही बाजार गुलजार का जमकर खरीदारी हो रही है।